नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका देने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाने के बाद अब राज्यसभा में भी एक बड़े ब्राह्मण नेता का नाम चर्चाओं में बना हुआ, जिसके बाद से कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी वो दोनों नेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद अब राज्यसभा में जाने को लेकर राज्यसभा टिकट की लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे और टिकट पाने के लिए लगातार मेहनत करते हुए, भागदौड़ करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने दोनों नेताओं की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर दिया है, या फिर यूं कहें कि बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, क्योंकि चर्चाएं हैं कि बीजेपी अब किसी बड़े ब्राह्मण नेता को राज्यसभा में भेज सकती है। हम बात करें प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सबसे सीनियर, बड़े और कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा वो नेता हैं जो हरियाणा प्रदेश से इकलौते भाजपा के नेता होते थे उस समय जब बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि वो नेता जिनको पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी ने नजरअंदाज कर रखा है, साइड लाइन कर रखा है, खुड्डे लाइन लगा रखा है, उनको कोई अहम और बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा के रूप में भाजपा अब दे सकती है। हालांकि इसको लेकर प्रोफेसर रामविलास शर्मा का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं, एक बार सुन लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं। हमारे यहां कौन राज्यसभा में जाएगा, कौन विधानसभा चुनाव लड़ेगा, प्रदीप जी, ये हमारी पार्टी का केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है। हम तो पोस्ट कार्ड हैं। संगठन जो पता लिख देता है पोस्ट कार्ड पर, हम वहां चले जाते हैं। तो सुना आपने प्रोफेसर रामविलास शर्मा को, पूर्व शिक्षा मंत्री और कहीं ना कहीं बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में इनको गिना जाता है। तो ऐसे में उनका साफ कहना है कि रामविलास शर्मा तो वो पोस्ट कार्ड है जिस पर जहां का पता लिखा जाता है वो वही का हो जाता है। यानी कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा साफ कह चुके हैं कि पार्टी उनको जो जिम्मेवारी सौंपेगी वो कहीं ना कहीं उसका निर्वहन करने के लिए तैयार है। या फिर यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा राज्यसभा सांसद बनने के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर के बाद किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका लगना लाजमी है, क्योंकि भाजपा जो लगातार उम्मीद दिए हुए थी किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई को कि उनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है। हालांकि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में इसीलिए शामिल हुई थी कि उनको राज्यसभा में जाने का मौका मिल जाएगा, तो वही उनकी जगह उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा, तो साथ ही एक दो अन्य सीटों पर भी वो अपने समर्थकों को उतार सकेंगे। लेकिन अब किरण चौधरी का भी वो इरादा, वो सपना, वो उम्मीदें टूटती हुई, बिखरती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने किरण चौधरी को भाजपा में आने के बाद पहला झटका देने की तैयारी कर ली है। तो वही बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई जो एक लंबे समय से भाजपा के अंदर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मेहनत करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से अब तक कुलदीप बिश्नोई को उनके मेहनत का कोई भी इनाम नहीं मिला है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई भी उस एक मौके की तलाश में है जहां उनको उनकी मेहनत का फल मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का अब यह सपना भी टूटता हुआ नजर आ रहा। कुलदीप बिश्नोई जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको इस बार राज्यसभा में जरूर बीजेपी भेजने का काम करेगी, लेकिन भाजपा ने अपने ही एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को सामने लाकर सबको हैरानी में डाल दिया, तो वही कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी को भी झटका देने का काम कर दिया है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने कैडर से बाहर के किसी भी नेता को कोई बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में नहीं सौंपने वाली है। ऐसी गलती जो लोकसभा चुनाव में भाजपा कर चुकी, उसको बीजेपी अभी विधानसभा चुनाव से पहले दोहराने की गलती दोबारा नहीं करेगी। बीजेपी का स्पष्ट और साफ संदेश है। तो कहीं ना कहीं यह भी अब माना जा रहा है कि किरण चौधरी ने बीजेपी में आकर कोई भूल या फिर गलती तो नहीं कर दी है। कहीं ना कहीं उनको
कुलदीप बिश्नोई का सूरत हाल जरूर देखना चाहिए था भाजपा ज्वाइन करने से पहले कि उनको अब तक उनकी मेहनत का क्या फल जो है मिल पाया है। ये लोगों का कहना है, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो हरियाणा प्रदेश में लगातार जाट वर्सेज नॉन जाट की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनको मनोहर लाल खट्टर के बाद सीएम की जिम्मेवारी मिली, सीएम की कुर्सी पर काबिज किया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं जब प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में हर वर्ग से अलग अलग बड़े नेताओं के नाम शामिल थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी एक ब्राह्मण नेता को बनाया जाता है, यानी कि ब्राह्मण कार्ड खेलने का काम भाजपा हरियाणा प्रदेश में करती है। तो वहीं अब विधानसभा चुनाव से पहले जो एक राज्यसभा सीट खाली हो चुकी है, उस पर भी बीजेपी एक ब्राह्मण नेता को भेजकर कहीं ना कहीं अपनी जाट वर्सेज नॉन जाट की राजनीति को प्रभावी तौर पर हरियाणा प्रदेश में लागू कर सकती है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं कास्टिज्म का सहारा लेकर तीसरी बार सरकार बनाने का सपना लिए बैठी है। लेकिन यह सपना, उनकी यह चाल कितनी सफल होगी, कितनी कामयाब होगी, यह कह पाना अभी मुश्किल होगा। हालांकि इसका जवाब आने वाले समय में जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब बीजेपी जो है राज्यसभा सांसद के तौर पर भी किसी बड़े ब्राह्मण नेता को भेजने का काम करती है, तो यह स्पष्ट संदेश होगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब उस तबके को नजरअंदाज करने का काम करे जिस तबके ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें हराकर बड़ा झटका दिया था, बड़ा आघात पहुंचाया था। तो ऐसे में दो जो है बड़े वर्ग इसमें शामिल किए जा रहे हैं, पहला जाट समाज और दूसरा एससी वर्ग। यानी कि इन दोनों वर्गों के जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को अच्छी खासी तादाद में मिला, जिसके चलते कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें जीत पाई। अब बीजेपी को यह स्पष्ट लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी इस वोट बैंक का बीजेपी के साथ आना, बीजेपी के साथ जुड़ना लगभग नामुमकिन है। तो बीजेपी ऐसे में किसी जाट नेता को या फिर अन्य नेता को राज्यसभा में भेजने की बजाय किसी ब्राह्मण नेता को राज्यसभा में भेज सकती है। यह चर्चाएं फिलहाल राजनीतिक गलियारों में शीर्ष पर बनी हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा को राज्यसभा में भेजकर बीजेपी कांग्रेस से आए हुए दोनों बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी को बड़ा झटका दे सकती है, बड़ा जो है आघात पहुंचाकर साइड लाइन कर सकती है, खुडे लाइन लगा सकती है, नजरअंदाज कर सकती है। हालांकि इन बातों पर कितना विश्वास किया जाए या फिर कितना जो है इनको सही ठहराया जाए, इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कितना जो है इन बातों को सही मानती है या फिर ये जो तमाम चर्चाएं हैं इनमें कोई त्रुटि है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।